अमन ने एक बार फिर रेयर व्यू मिरर में देखा। लड़की बिल्कुल चुप थी, सर झुकाए हुआ, ना कोई हरकत ना कोई आवाज़। अमन ने हिम्मत करके पूछा, आपका घर कितनी दूर है? कुछ सेकंड सिर्फ सन्नाटा, फिर बहुत धीमी आवाज़ आई, बस थोड़ा सा और आगे। अमन ने हाईवे पर नज़र रखी। बारिश अब और तेज़ हो चुकी थी। हेडलाइट्स के अलावा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर वाइफ का नाम फ्लैश हुआ। अमन ने कॉल रिसीव की, हेलो, लेकिन दूसरी तरफ वाइफ की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज़, धीरे और भरी। अमन चिल्लाया, कौन है? कॉल तुरंत कट हो गया। उसने फ़ोन डैशबोर्ड पर रखा, तभी फ़ोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और उस पर एक मैसेज लिखा था, डोंट टेक द नेक्स्ट टर्न। अमन हैरान रह गया, ये मैसेज किसने भेजा? नंबर अननोन था। उसने तुरंत ब्रेक दबाने का सोचा, लेकिन पीछे से लड़की की आवाज़ आई, गाड़ी मत रोको। अमन का गला सूख गया, क्योंकि अब तक उसने रियर व्यू मिरर में लड़की का चेहरा नहीं देखा था। उसने धीरे से मिरर ऊपर किया और इस बार लड़की मिरर में सीधा उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी, ना सफ़ेद हिस्सा ना पुतली, सिर्फ अंधेरा। अमन ने डर के मारे तुरंत मिरर नीचे कर दिया और उसी पल हाईवे के किनारे एक पुराना जंग लगा बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, आगे का रास्ता 18 साल पहले बंद हो चुका था। अमन ने शौक में स्पीड कम कर दी, लेकिन जीपीएस उसी रास्ते पर जाने को कह रहा था, टर्न लेफ्ट आफ्टर 20 मीटर्स। अमन के पास सिर्फ दो रास्ते थे, जीपीएस की बात माने या उस पुराने बोर्ड की, और उसने जो फैसला लिया वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। अमन कुछ सेकंड तक स्टीयरिंग को पकड़कर बस सोचता रहा, एक तरफ जीपीएस और दूसरी तरफ हाईवे का पुराना वार्निंग बोर्ड। उसने गहरी सांस ली और जीपीएस की बात मानकर लेफ्ट टर्न ले लिया। जैसे ही गाड़ी उस रास्ते पर मुड़ी, बारिश अचानक रुक गई। अमन हैरान था, सिर्फ 10 सेकंड पहले मूसलाधार बारिश हो रही थी और अब आसमान बिल्कुल खामोश था। रोड बहुत पतला था, दोनों तरफ घना जंगल, स्ट्रीट लाइट्स एक भी नहीं, सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी। अमन ने धीरे से रियर व्यू मिरर देखा, पीछे वाली सीट खाली थी। शायद डर की वजह से मुझे वहम हो गया रहा था, अमन ने खुद से कहा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया, अमन। अमन का खून जम गया। उसने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं, सिर्फ अंधेरा। उसी वक्त गाड़ी के सामने एक छोटा सा मंदिर दिखा। दरवाज़ा टूटा हुआ, घंटी हवा के बिना ही अपने आप बज रही थी। अमन ने गाड़ी रोक दी, सोचा शायद किसी से मदद मिल जाए। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा दीवार पर लाल रंग से सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। अमन पीछे मुड़ने ही वाला था कि मंदिर के अंदर से एक बच्ची की आवाज़ आई, भैया मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। अमन का दिल कह रहा था भाग जा, लेकिन उसकी इंसानियत उसे मंदिर के अंदर ले गई और बस एक कदम अंदर रखते ही मंदिर का दरवाज़ा ढम अपने आप बंद हो गया। बाहर अमन की गाड़ी की हेडलाइट्स एक एक करके बुझने लगी और अंधेरे में किसी की हंसी गूंजने लगी, अब तुम घर नहीं जा पाओगे। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ कि अमन ज़मीन पर गिर गया। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे पत्थर बन चुका था, ना हिल रहा था ना टूट रहा था। मंदिर के अंदर सिर्फ एक पुराना दिया जल रहा था। उसकी लहू बार बार अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई उसके पास से गुजर रहा हो। अमन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे मंदिर से अंदर चलने लगा। दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी थी, सब तस्वीरों में एक ही लड़की थी, सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल और वही चेहरा जो अमन ने हाईवे पर देखा था। तभी उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी धूल से ढकी हुई थी। उसने डायरी खोली, पहले ही पन्ने पर लिखा था, जो भी इस रास्ते पर रात 2:17 पर गुजरेगा वो उसे ज़रूर मिलेगा। अमन की सांसें तेज़ हो गई और उसने अगला पन्ना पलटा।
वहाँ 18 लोगों के नाम लिखे थे। सबके नाम एक ही डेट और सबके नीचे सिर्फ एक शब्द लौट कर नहीं आया। अमन आखिरी नाम तक पहुंचा और उसके हाथ से डायरी गिर गई, क्योंकि आखिरी लाइन में नाम लिखा था अमन वर्मा और डेट आज की थी। अमन का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? तभी उसके पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, तुम्हारा नाम हमने कल ही लिख दिया था। अमन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और इस बार वहाँ सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि दर्जनों साए खड़े थे और सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। अमन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ना कोई लड़की, ना कोई साया, सिर्फ मंदिर के बीच में एक पुरानी लड़की की कुर्सी और उस कुर्सी पर एक काला टेप रिकॉर्डर। अमन का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन मंदिर में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी, लेकिन टेप रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ा। रिकॉर्ड नंबर 19। एक बुजुर्ग आदमी की आवाज़ आई। अगर तुम ये आवाज़ सुन रहे हो तो समझ लो तुम भी उसी शराब का हिस्सा बन चुके हो। अमन घबरा कर टेप बंद करना चाहता था, लेकिन टेप बंद ही नहीं हो रहा था। आवाज़ फिर आई। हर 18 साल बाद ये हाईवे एक नई रूह चुनता है और इस बार उसने तुम्हें चुना है। अमन तेज़ी से मंदिर से बाहर भागा। बाहर आकर उसने देखा उसकी गाड़ी वही खड़ी थी, लेकिन गाड़ी पर मिट्टी की मोटी परत जम चुकी थी, जैसे वो सालों से वही खड़ी हो। अमन ने दरवाज़ा खोला, चाबी घुमाई और इंजन पहली ही बार में स्टार्ट हो गया। अमन ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, एक्सीलेटर दबा दिया। हाईवे अब सामने था और उसे लगा वो बच गया, लेकिन सिर्फ कुछ किलोमीटर बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे वाली सीट पर इस बार वही लड़की नहीं थी बल्कि एक छोटा बच्चा बैठा था। उसने धीरे से सर उठाया और मुस्कुराकर बोला, पापा अब मेरी बारी है। अमन का पैर ब्रेक पर जम गया और हाईवे पर एक जोर की दहाड़ की आवाज़ गूंजी।